अमर कथा मुख्य रूप से भगवान शिव द्वारा पार्वती को सुनाई गई अमरनाथ की कथा को कहा जाता है। यह कथा रहस्य है कि कैसे कोई जीव जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्त होकर अमर हो जाता है। एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा, हे स्वामी, आप अजर अमर है, लेकिन मुझे बार बार जन्म लेना पड़ता है और फिर कठिन तपस्या के बाद आप मिलते हैं। आपकी इस अमरता का रहस्य क्या है? मुझे वह अमर कथा सुनाइए जिससे मैं भी जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्त हो जाऊं। पहले तो महादेव ने मना किया क्योंकि यह सृष्टि का परम गुप्त रहस्य था, लेकिन पार्वती जी के बार बार आग्रह करने पर वे तैयार हो गए। शिव जी ने ऐसा एकांत जगह खोजा जहां वो पार्वती को माता को यह कथा सुना सके। शिव जी ने ऐसी जगह चाहते थे जहां कोई भी जीव इस कथा को न सुन सके, क्योंकि जो इसे सुने लेता वह अमर हो जाता। इसके लिए उन्होंने अमरनाथ गुफा को चुना। वहां पहुंचने के रास्ते में उन्होंने अपनी सभी प्रिय वस्तुओं को त्याग दिया। पहलग्राम में अपना नंदी छोड़ा, शेषनाग झील में अपने गले के नागों को उतारा, महागुणा पर्वत पर अपने पुत्र गणेश को छोड़ा, पंचतरणी में पांचों तत्वों पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश को त्याग किया। गुफा में प्रवेश कर शिव जी ने अग्नि प्रज्वलित की ताकि आसपास कोई जीवित प्राणी न रहे। उन्होंने पार्वती जी को कथा सुनाना शुरू किया। कथा सुनाते सुनाते माता पार्वती को नींद आ गई, लेकिन शिव जी मगन होकर कथा सुनाते रहे। उसी गुफा में एक तोते का अंडा पहले से मौजूद था। कथा के प्रभाव से वह अंडा फूट गया और उसमें से निकले नन्हे तोते ने पूरी कथा सुन ली। जब शिव जी ओंकार हाँ में उत्तर मांगते तो पार्वती जी की जगह वह तोता हूँ हूँ करने लगा। जब यह कथा समाप्त हुई तो शिव जी ने देखा कि पार्वती जी तो सो रही है। उन्होंने सोचा कि फिर यह ओंकार कौन भर रहा था। जब उनकी दृष्टि उस तोते पर पड़ी, शिव जी क्रोधित होकर उसे मारने के लिए दौड़े। वह तोता उड़कर ऋषि व्यास की पत्नी के मुख में समा गया। वही तोता बाद में ऋषि शुक्रदेव के रूप में जन्मा, जो जन्म से ही ज्ञानी और अमर थे। इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि अमरनाथ धाम में माना जाता है कि आज भी अमरनाथ गुफा में दो कबूतर उसी समय कथा सुन रहे थे जोड़े के रूप में दिखाई देते हैं, जिन्हें अमर पक्षी कहा जाता है। मुक्ति का मार्ग यह कथा सिखाती है कि ज्ञान और अमृत जो मृत्यु के भय को समाप्त कर देता है। कहानी पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में कहानी के बारे में ज़रूर बताइए।